हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। आज के वीडियो का टॉपिक है अनडिसेंडेड टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब है मेल यानी कि जेंट्स जो होते हैं उसके अंदर का शुक्रपिंड। और अनडिसेंडेड टेस्टिस का मतलब है कि टेस्टिस जो नीचे स्क्रोटम में नॉर्मल पोजीशन पे होने चाहिए, अगर उसके बदले वो शरीर के ऊपर के भाग में कहीं पर भी है तो उसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ये टेस्टिस उसके एब्डोमेन में बनते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे उसके पाथवे में डिसेंड करते हैं और जब बच्चा बॉर्न हो जाता है तब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन यानी कि स्क्रोटम में नीचे की तरफ होते हैं। अगर प्री टर्म बेबी है तो ये टेस्टिस काफ़ी हद तक अनडिसेंडेड रहते हैं। 25 to 30% प्री टर्म बेबीज़ में और 2 to 5% टर्म बेबीज़ यानी कि जो मैच्योर बेबीज़ है उसमें भी 2 to 5% बेबीज़ में अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकते हैं। तो आपका बेबी अगर मेल बेबी है तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि उसके स्क्रोटम में आपको आलमंड साइज के 2 टेस्टिस दोनों तरफ नीचे फील हो रहे हैं कि नहीं। ये टेस्टिस नीचे होना इतना ज़रूरी क्यों है? जैसे मैंने बताया, टेस्टिस यानी कि शुक्रपिंड वो मेल बेबीज में होते हैं और इसका काम है मेल हॉर्मोन्स को उत्पन्न करना और आगे चल के शुक्राणु को पैदा करना। अगर ये शुक्राणु उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है उसके लिए टेम्परेचर कम होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि अगर ये टेस्टिस पेट के अंदर कहीं पे रह जाते हैं तो हमारे पेट में जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो इस हाई टेम्परेचर में शुक्राणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, हॉर्मोन्स उत्पन्न नहीं हो पाते हैं और आगे चल के इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभार अगर लॉन्ग टर्म तक हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया और टेस्टिस एब्डोमेन में कहीं पे रह गए तो बच्चे को आगे चल के कैंसर या तो फिर कोई ट्यूमर भी हो सकता है। तो इस वजह से ये टेस्टिस नीचे होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बेबी का टेस्टिस नीचे की तरफ नहीं है तो फिर वो कहाँ हो सकता है? स्क्रोटम के ऊपर के पार्ट में भी हो सकता है, पेरिनियम में हो सकता है, इंग्वाइनल रीजन में हो सकता है और रेयरली वो एब्डोमेन में भी हो सकता है। अगर ये टेस्टिस अनडिसेंडेड है तो प्री टर्म बेबीज में 3 मंथ्स तक वो डिसेंड हो जाते हैं। मतलब 3 मंथ्स हम वेट कर सकते हैं, तब तक वो अपने आप भी नीचे आ सकते हैं। पर अगर 3 मंथ से ऊपर हो गया है और टेस्टिस नीचे आपको फील नहीं हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये टेस्टिस नीचे लाने की जो ऑपरेशन है उसे हम ऑर्किडोपैक्सी कहते हैं और ये ऑपरेशन 10 महीने से 12 महीने की एज में हम करते हैं। ये ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें करना चाहिए, क्योंकि टेस्टिस जितने लॉन्ग टाइम तक एब्डोमेन में रहेंगी उतना ही इनफर्टिलिटी के चांसेस आगे चल के बढ़ जाते हैं। तो ये टेस्टिस अपने स्क्रोटम में नीचे की तरफ हो, अपनी राइट पोजीशन पे हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नीचे की तरफ कहीं पे है यानी कि इंग्वाइनल रीजियन में या तो पेरिनियम में या अपर पार्ट ऑफ स्क्रोटम में कहीं पे है तो उसे हम ओपन सर्जरी के द्वारा नीचे ला सकते हैं। अगर ये एब्डोमेन में है तो हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी के द्वारा उसको नीचे ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स को पता नहीं चलता है, 4-5 ईयर्स तक हो जाता है बच्चा और अनडिसेंडेड टेस्टिस है ये मालूम ही नहीं पड़ता है। तो प्लीज़, अगर आपका भी मेल बेबी है तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करें और अगर आपको डाउट हो रहा है कि सिंगल साइड या तो फिर दोनों साइड आपको टेस्टिस फील नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर इसको अच्छे से चेक करेंगे। कभी कभार हम सोनोग्राफी करके भी इसकी पोजीशन को कंफर्म कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।